नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेक्टर में। डेली का सेशन होता है हमारा करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन जो हमारा होगा वो 29 नवंबर का सेशन होगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले हम रिवाइज करेंगे जो हमारा लास्ट सेशन था। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। किस भारतीय लेखक को इरास्मस पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? अमिताभ घोष को। किसने चाइना मास्टर्स 2024 जीता? एंडर्स एंटोनसेन ने जीता है। लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीती है जॉर्ज रसेल ने। यामांडू ओरसी अभी हाल ही में उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान का किन भाषाओं में अनावरण किया है? संस्कृत और मैथिली में किया गया है। अभी हाल ही में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष अरविंदर सिंह साहनी बने हैं। जी बालासुब्रमण्यम को अभी हाल ही में मालदीव में भारत का अगला जो उच्चायुक्त है नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में मानिक कोटवाल के द्वारा लिखी गई बुक बियॉन्ड द हिग्स बोसान का विमोचन किया गया है। नाडा ने अभी हाल ही में जो भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया है उन पर 4 साल का बैन लगाया है, उनको 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। आगे शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो विश्व मत्स्य दिवस हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम की बात करें, थीम है भारत का नीला परिवर्तन, लघु एवं सतत मत्स्य पालन को सुदृढ़ बनाना। इस बार की विश्व मत्स्य दिवस 2024 की थीम है। पहला विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर 2015 को मनाया गया था। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय मछुआरे संगठन का भव्य उद्घाटन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं हमारे नवंबर के कुछ दिवस हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को। विश्व टेलीविजन दिवस भी 21 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व मत्स्य दिवस भी 21 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोजित बिहारी मुखर्जी जो हैं उनको अभी हाल ही में फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी को उनके अभूतपूर्व पुस्तक ब्राउन स्किन्स व्हाइट कोट्स रेस साइंस इन इंडिया 1920-1966 के लिए 2024 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस बुक के लिए उनको सम्मानित किया गया है। फाइजर पुरस्कार की बात करें तो ये विज्ञान के इतिहास पर एक उत्कृष्ट पुस्तक को विज्ञान के इतिहास सोसाइटी द्वारा दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं, हमारे कुछ करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं जो अवार्ड से संबंधित है। 2024 का सखारोव पुरस्कार जो स्वतंत्रता विचार वाली मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोजालेज उरुतिया को प्रदान किया गया। भारतीय मूल की लेखिका प्रशांति राम को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है। संजना ठाकुर को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया है। हिंदी लेखक गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 के पेन पेंटर पुरस्कार के लिए अरुंधति राय को चुना गया है। नेक्स्ट कह रहा है विटली फंड फॉर नेचर के विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से पूर्णिमा देवी वर्मन को सम्मानित किया गया है। भारतीय लेखक अमिताभ घोष को जलवायु परिवर्तन पर उनके सशक्त आख्यानों के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 जो गेंदबाज है वो कौन बने हैं? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह। जो अभी हाल ही में आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग जारी हुई उसमें नंबर 1 बॉलर हैं कौन? जसप्रीत बुमराह, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देख लेते हैं मेंस टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में पहले पे कौन है? जसप्रीत बुमराह है। दूसरे पे कगिसो रबाडा जो साउथ अफ्रीका के हैं। तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया के जॉस हेजलवुड। चौथे पे है रविचंद्रन अश्विन और 5वें में है प्रभात जयसूर्या जो हैं वो श्रीलंका के। तो ये 5 लोग हैं
मेंस टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग के। अब देख लेते हैं बैटिंग, जो मेंस टेस्ट बैटिंग रैंकिंग है इसमें पहले पे कौन है, जो रूट जो इंग्लैंड के, यशस्वी जायसवाल दूसरे नंबर पे हैं। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन थर्ड पोजीशन पे और हैरी ब्रूक इंग्लैंड के हैं वो चौथे नंबर पे, और डेनियल मिचेल वो न्यूजीलैंड के, उनकी रैंक 5वीं है। तो टॉप 5 हमने देखे मेंस टेस्ट बॉलिंग और टेस्ट रैंकिंग के। अब देख लेते हैं मेंस ओडीआई बैटिंग रैंकिंग। पहले स्थान पे बाबर आजम है पाकिस्तान के, दूसरे पे रोहित शर्मा, तीसरे पे हैं शुभमन गिल और चौथे पे हैं विराट कोहली। और मेंस ओडीआई बॉलिंग की रैंकिंग, राशिद खान अफगानिस्तान के हैं वो पहले स्थान पे, पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी दूसरे स्थान पे, साउथ अफ्रीका के केशव महाराज तीसरे स्थान पर और कुलदीप यादव इंडिया के चौथे पोजीशन पे। तो ये ओडीआई की बैटिंग और बॉलिंग की रैंकिंग है। किसी दिन आपको टी20 की भी रैंकिंग का रिवीजन हम करवा देंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप जीती है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, द्विवेद रेड्डी जो हैं उन्होंने अभी हाल ही में अंडर-8 विश्व कैडेट जो शतरंज चैंपियनशिप है वो अपने नाम की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हैदराबाद के 8 वर्षीय द्विवेद रेड्डी ने इटली के मोंटेसिल्वानो में अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। आगे बढ़ते हैं, हमारे करंट के कुछ क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय शतरंज पुरुष और महिला टीमों ने बुडापेस्ट में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीते हैं। अरविंद चिदम्बरम ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 में मास्टर्स खिताब जीता है। 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। नॉर्वे शतरंज 2024 में ओपन वर्ग का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है। भारत के फिडे मास्टर गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस के क्रेट में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ग्रैंड मास्टर अर्जुन अरिगेसी ने लंदन में क्लासिकल शतरंज के फाइनल में WR शतरंज मास्टर का खिताब जीता है। शीर्ष वरीयता प्राप्त IM हरिकृष्णन एरा ने ब्लिट्ज ओपन जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोलकाता के 3 वर्षीय अनीश सरकार इतिहास के सबसे कम उम्र के रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया रैपिड टूर्नामेंट के ओपन वर्ग का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लेह में अभी हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अमारा राजा इंफ्रा ने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC के लिए लेह में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन बनाया है। यह स्टेशन प्रतिदिन 80 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है और 5 हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों को शक्ति प्रदान करेगा। अत्यधिक ताप वाले उच्च ऊंचाई पर निर्मित यह परियोजना भारत के व्यापक रूप से ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करती है। आगे देखते हैं हमारे करंट के कुछ क्वेश्चन। भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट जो है पुणे में स्थापित किया गया। चेन्नई में स्थित IITM रिसर्च पार्क में 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में भारत की पहली हाइब्रिड पिच का अनावरण किया गया है। देश का पहला दिव्यांग पार्क मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थापित किया गया है। भारत का पहला वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन महाराष्ट्र के कोयना में शुरू किया गया है। बायो CNG संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया है। भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है वहां पर शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने सेरेक्स 2024 अभ्यास का आयोजन कहां पर किया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, केरल के कोच्चि में अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बलों ने सेरेक्स 2024 अभ्यास का आयोजन किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। भारतीय तटरक्षक बल ने 27 नवंबर 2024 को कोच्चि में अपना 2 दिवसीय राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास कार्यशाला जो SAREX सेरेक्स 2024 उसकी शुरुआत की है। भारतीय तटरक्षक बल भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण और सीमा शुल्क की भागीदारी के साथ सेरेक्स 2024 अभ्यास का नेतृत्व कर रहा है, जिसका आयोजन 27 से 30 नवंबर तक किया जाना है। कहां पर? केरल के कोच्चि में।
आगे देखते हैं, जो अभी हाल ही में कुछ एक्सरसाइज हुए हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, पुणे में किया गया। अभ्यास विनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच में, पुणे में। अभ्यास वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में, अमेरिका में आयोजन किया गया है। अभ्यास गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में, इंडोनेशिया में। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में, राजस्थान में आयोजन किया गया है। अभ्यास तर्कस भारत और अमेरिका के बीच में, कोलकाता में। अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया है। नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच में, इसका आयोजन गोवा में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा द टीचर ऐप का अनावरण किया गया है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उनके द्वारा अभी हाल ही में द टीचर ऐप का अनावरण किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शिक्षकों को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ संरेखित करने की दिशा में एक कदम के रूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने द टीचर ऐप लॉन्च किया है, जो भारतीय एयरटेल फाउंडेशन द्वारा विकसित एक अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसकी बात करें तो टीचर ऐप एक निःशुल्क उपयोगकर्ता केंद्रित मंच है, जिसे शिक्षकों की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। आगे देखते हैं हमारे कुछ करंट के क्वेश्चन। भारी उद्योग मंत्रालय ने नई दिल्ली में पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट यानी पीएम ई ड्राइव योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक पर्यटन पहल की शुरुआत की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य योजना का आधिकारिक शुभारंभ किया है। भारत सरकार के नीति आयोग ने हाल ही में संपूर्णता अभियान एक विकास कार्यक्रम शुरू किया है। यह मंझगांव ब्लॉक कुलगाम में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण, जो राजमार्ग प्राधिकरण है, उसके द्वारा एक वाहन एक फास्टैग पहल की शुरुआत की गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल विजुओ एनएक्सटी पहल का शुभारंभ किया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल लॉन्च किया गया है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत का शुभारंभ किया है। यह विवाह को समाप्त करने, जो बाल विवाह है उसको समाप्त करने और युवा लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह अभियान 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। आगे बढ़ते हैं, हमारे कुछ करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अकादमिक पत्रिकाओं तक पहुंच को बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में छात्र नवाचार और आउटरीच नेटवर्क के लिए विकसित भारत पहल का शुभारंभ किया है, जिसका नाम है विजन पहल का शुभारंभ किया है। भूनीर पोर्टल 19 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य भारत में भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देना है। अमेजॉन ने हाल ही में बेंगलुरु में अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस खोला है। इस पहल का लक्ष्य जो 2025 तक 4000 से ज़्यादा छात्रों को इसमें शामिल करना है। भारत सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य ड्रोन उपलब्ध कराकर महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना है। भारत सरकार ने ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक माई बिलव्ड लाइफ का विमोचन किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अमिताभ कुमार के द्वारा लिखित बुक है माई बिलव्ड लाइफ, जिसका अभी हाल ही में विमोचन किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अमिताभ कुमार की पुस्तक माई बिलव्ड लाइफ एक पिता और बेटी की कहानी के माध्यम से इतिहास की दरारों की पड़ताल करती है। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अमिताभ कुमार के द्वारा। आगे देखते हैं कुछ बुक्स जो अभी हाल ही में जिनका विमोचन हुआ है, उनके राइटर देख लेते हैं। इंडिया @100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है।
कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी, दैट लाइब्रेरियन अमांडा जोन्स के द्वारा लिखी गई है। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन्स, कल्पना शंकर, एंड फाइंड एट होम आलिया भट्ट, सोर्स कोड माई बिगनिंग बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। द विनर्स माइंड्स एंड सेन वाटसन, ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड शशि थरूर की बुक है। द मैच सारा एडम्स। नेक्स्ट है रतन टाटा एलाइव, थॉमस मैथ्यू की बुक का नाम है। स्पीकिंग विद द नेचर, द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, रामचंद्र गुहा की बुक का नाम है। बियॉन्ड द हिग्स बोसान, मणिक कोटवाल के द्वारा ये लिखी गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुजरात राज्य सरकार ने राज्य में हस्तशिल्प और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति 2024 की घोषणा की है। इस क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए नीति ने पहली बार बढ़ी हुई वित्तीय सहायता की पेशकश की है, जिसमें वाजपेयी बैंकबल योजना के तहत कारीगरों और छोटे उद्योगों को अधिकतम ऋण सीमा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करना शामिल किया गया है। तो गुजरात सरकार के द्वारा अभी हाल ही में जो कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति है उसकी शुरुआत की गई है। अब देखते हैं गुजरात से संबंधित कुछ करंट के क्वेश्चन। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के साणंद में एक नई सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए केनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। गुजरात सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर एक थिंक टैंक गुजरात राज्य परिवर्तन संस्थान के गठन की घोषणा की है, जिसके अध्यक्ष वहां के मुख्यमंत्री रहेंगे। गुजरात सरकार ने कैराकल प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। अजय जडेजा को आधिकारिक तौर पर गुजरात के जामनगर की गद्दी का उत्तराधिकारी है घोषित किया गया है। भारत ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करने के लिए वियतनाम के साथ साझेदारी की है। गुजरात सरकार ने लगभग 15,000 निर्माण श्रमिकों को 5 रुपये प्रतिदिन के किराए पर अस्थायी आवास उपलब्ध कराने के लिए श्रमिक बसेरा योजना का शुभारंभ किया है। गुजरात को सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए प्रथम रैंक का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने गुजरात विश्वविद्यालय में जैन पांडुलिपि विज्ञान केंद्र की स्थापना को मंजूरी अभी हाल ही में प्रदान की है। इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे, उसका आंसर देखते। क्वेश्चन था हाल ही में रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गोल्ड मेडल जीता है अभी हाल ही में रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी है 6, या ऑप्शन 4 5। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन में भी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन की PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेटो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।